नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश और मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन जी हैं। 2025 चुनावी साल है, विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में। इस बार 243 सीटों पर कौन जंग जीतेगा, इसको लेकर लड़ाई तेज है। अलग अलग गठबंधनों के तरफ से रैलियां, कभी जातियों के नेता जो हैं वो रैलियां बुला रहे हैं। ये रैलियां चुनाव तक चलेगी, लेकिन सवाल ये है कि विधानसभा का चुनाव क्या समय से पहले हो जाएगा। ये चर्चाएं अब खूब हो रही हैं कि विधानसभा के चुनाव नीतीश कुमार चाहते हैं कि समय से पहले हो जाए। क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुआ था, कोरोना की वजह से थोड़ा विलंब हो गया था, लेकिन समय वही है, जून जुलाई अगस्त का, मई भी आप उसे कह सकते हैं। तो आखिरकार नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, क्या समय से पहले बिहार में चुनाव होगा? चलिए चर्चा करते हैं उदित जी से। उदित जी, 2025 चुनाव है, विधानसभा के अंदर आप खड़े हैं, जरूर कुछ ना कुछ बात है। क्या लग रहा है कि क्या सच में चुनाव समय से पहले होने? देखिए, पहले आपको थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं जी। अपने ओपनिंग रिमार्क तो सही दिया, लेकिन उसमें एक डेटा आपने गलत दे दिया। वो हम सुधार देते हैं। देखिए, 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो अपने समय पर ही हुआ था। 2005 में भी जो चुनाव हुआ था वो नवंबर के महीने में ही हुआ था। 2010 में भी नवंबर में ही हुआ था। जी। अक्टूबर नवंबर ही चुनाव होता है बिहार में। जी। तो विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात हम नहीं कर रहे हैं। जी। लोकसभा का भी टाइम फिक्स है, अप्रैल मई। लेकिन इस बार जो खबर आ रही है, देखिए चर्चा तो कई बार होती है ना कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए। देखिए, अगर आप राजनीतिक घटनाक्रम पे नजर बनाइए, गौर कीजिए, तो बीते 2-3 बार से ऐसी घटना घटी है कि नरेंद्र मोदी के शहर में जाकर, मतलब कहने का मतलब दिल्ली जाकर, जी नीतीश कुमार उनसे मुलाकात नहीं किया है। अपने एक ओएसडी के बेटी की शादी में गए, तभी वो मोदी से नहीं मिले, मतलब पीएम मोदी से नहीं मिले, बीजेपी की नेता से नहीं मिले। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। अच्छा। अब इसको लेकर कई बार कयास लग जाता है कि वो अल्टा पलटी करेंगे, इस पर भी कयास लग जाता है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, और जो बातें अब निकल कर आ रही हैं, जो हमारे सोर्सेज इस बात को कह रहे हैं, देखिए बीजेपी के ही एक बड़े लीडर ने, कल ही बातचीत हुई रात में, तो उनसे जो बात निकल कर आया वो हम बता रहे हैं आपको। इस साल मतलब अक्टूबर नवंबर तक इंतजार नहीं करना है। अच्छा, ये जान लीजिए। अच्छा। या और बीच में बरसात पड़ता है, जुलाई अगस्त सितंबर बरसात का महीना होता है। वो 3 महीने में भी चुनाव नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर में भी चुनाव नहीं होगा। तो कब होगा? 26 में तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि जून से पहले चुनाव होगा। अच्छा, प्रचंड गर्मी में। हमने भी यही सवाल पूछा कि भाई क्या खबर है भाई, आप तो बता रहे हैं जैसा कि, तब तो फिर बरसात में चुनाव नहीं है करवाइएगा आप लोग, अक्टूबर नवंबर में नहीं है करवाइएगा, तो चुनाव होगा कब? जी बिल्कुल। तो जो खबर आ रही है, हो सकता है कि ये खबर गलत भी हो, हम इस बात पे दावा तो कोई नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने यही शर्त रखा था। देखिए, नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी एक बहुत प्रेशर बना रही है। नीतीश कुमार काम नहीं कर पा रहे हैं, भले वो चूंकि केजरीवाल नहीं है कि बार बार बोले उस बात को, लेकिन हकीकत यही है कि विधायकों के दम पर भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बना रही है नीतीश कुमार के ऊपर। तो अब नीतीश कुमार भी चाहते हैं भाई कि समय से पहले चुनाव हो जाए। और निशांत की लॉन्चिंग की भी खबर है, पोस्टर लग चुका है। दूल्हे को जिस तरह सजाया जाता है पहले शादी के पहले, वो सजावट शुरू हो चुका है। तो एक तरफ होली के बाद देखिएगा निशांत लॉन्च भी होंगे, हरनौत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, जहां से 1979 में नीतीश कुमार लड़के हार चुके हैं, 85 में विधायक बने हैं, पिता के सीट से ही लड़ेंगे निशांत, ये भी देखिएगा। ये खबर भी पक्का हम बता रहे हैं जी। और 2025 में 20 मई से 20 जून के बीच 2 ही फेज में चुनाव हो जाएगा। अच्छा, 2 ही फेज में, 2 ही चरण में चुनाव हो जाएगा, ये देखिएगा। पिछला बार तो मुझे लगता है 3-4 चरण हुए थे, 6 चरण हुए थे शायद लोकसभा में। विधानसभा में 2 ही 3 चरण होता है जी, क्योंकि एक स्टेट का ही होता है ना, वो हो जाता है। बिल्कुल। और बिहार को इतना बड़ा स्टेट भी नहीं है, यूपी की तरह, राजस्थान की तरह। कहने का मतलब है कि 20 मई से 20 जून के बीच, देखिए जो खबर हम तक पहुंची है वो आपसे हम साझा कर रहे हैं, सही गलत का हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये खबर पहुंच रही है कि अब तैयार रहिए कि जिस तरह लू के महीने में, मतलब लू जब चलता है, जब गर्मी का आगोश रहता है, उस समय जिस तरह लोकसभा में बाहर निकलकर वोट कर रहे थे, इस बार फिर हो सकता है कि सुबह और शाम वाला शिफ्ट में वोटिंग हो, दिन में नहीं कर पाएगा लोग, गर्मी बहुत पड़ता है। अब इसे एक ये भी समझना होगा कि अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है गर्मी के कारण, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा तेजस्वी प्रसाद यादव को। कैसे? खैर देखिए, क्योंकि जो बीजेपी के वोटर होते हैं, जो जदयू के वोटर होते हैं, वो एलिट क्लास माने जाते हैं, वो कम निकलते हैं घर से। खैर वो अलग विषय है, वो जब डेट आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पे अलग चर्चा करेंगे। अभी जो खबर आ रही है कि बरसात के पहले, मतलब 20 जून के पहले, क्योंकि जुलाई में देखते होंगे आप मानसून जो है वो अराइव करता है, और जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने मूसलाधार बारिश होती है, रुक रुक के ही होता है लेकिन बारिश होते रहती है।
अक्टूबर नवंबर में अगर बात जाएगा तो फिर तो वही समय पर हो जाएगा। तो इसलिए नीतीश कुमार अपने तैयारी में लगे हुए हैं। और एक बात आपको और बता देते हैं, कल जो भागलपुर में सभा होने जा रही है नरेंद्र मोदी की, उसमें अब देखिएगा मंच पर नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए दिखेंगे। अच्छा, हम आसाम में ही बात कह दे रहे हैं, मुस्कुराते हाँ, क्योंकि बीजेपी तैयार हो गई है। बीजेपी इस बात के लिए अब रेडी है कि भाई समय से पहले चुनाव करा लिया जाए। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनके अधिक विधायक जीत जाए। बिल्कुल। एक चर्चा तो ये थी कि कल नीतीश कुमार पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। आप अपने आप दिलचस्प मतलब आप देखिएगा, एकदम शर्त लगा लीजिए कि नीतीश कुमार मंच पर दिखेंगे। आज हमने पेपर कटिंग में भी देखा कि नीतीश कुमार का नाम उसमें है। मतलब राज्यपाल के नाम तो उनका भाई हर जगह रहता है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, जो सीएम का शपथ ग्रहण हुआ, दिल्ली में हुआ, लेकिन वो पहुंचते कहाँ है? पहुंचते नहीं है, ये मसला है। नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही नेतृत्व करता, उनका नाम लिखा हुआ है। मतलब बीजेपी मान गई जो आप कह रहे हैं। हाँ, बीजेपी मान गई है। अब इसमें एक खबर ये भी है, ये खबर को भी हम इसलिए चर्चा कर दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर है। देखिए, सीट शेयरिंग का मसला जो है वो उस पर अब बात आ गई है कि सीट शेयरिंग का क्या होगा। देखिए, नीतीश कुमार को पता है, ये बात बखूबी पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको डैमेज करने पे लगी है। चाहे कभी प्रशांत किशोर फैक्टर बने, कभी ये आरसीपी सिंह फैक्टर बने, कोई फैक्टर बने, लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सारे प्रयास करेगी बीजेपी। अब ये भी एक खबर है कि हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले, मतलब ठीक पहले विधानसभा सत्र खत्म होगा और देखिएगा इलेक्शन का डेट आने लगेगा, अनाउंसमेंट, चर्चा होने लगेगी कि चुनाव में बिहार चुनाव में चला जाएगा। मतलब होली के बाद ये हो सकता है कि आरजेडी के साथ भी एक बार जाने का प्रयास जो है वो नीतीश कुमार ले सकते हैं। इस पर भी विचार मंथन चल रहा है पार्टी की तरफ से, क्योंकि अगर उधर जाएंगे तो सेफ साइड में खेलेंगे, कम से कम आरजेडी उन्हें डैमेज नहीं करेगी। इधर अगर रह जाते हैं और मान लीजिए कि 100-110 सीट पर लड़ी जा रहे हैं और फिर से कोई चिराग मॉडल के चलते अगर उनको 35-40 सीटों पर ला दे रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये आप तय मानकर चलिए कि 25 में फिर नीतीश कुमार की पार्टी से, मतलब जदयू से कोई सीएम नहीं बन रहा है। डिप्टी सीएम हो सकता है कि निशांत बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाएंगे। और वो कुर्सी जहां एक बार निकली, फिर बीजेपी का पूरा कब्जा हो जाएगा बिहार पर, बीजेपी का कब्जा हो जाएगा एनडीए में सभी पार्टियों पर। तो ये भी एक खबर है जो उड़ते उड़ते हमारे कानों तक पहुंची थी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किधर रह के लड़ना ज्यादा सेफ होगा, बीजेपी के साथ या फिर महागठबंधन के साथ, क्योंकि दोनों दुश्मन है नीतीश कुमार। लेकिन बड़ा दुश्मन कौन बड़ा दुश्मन कौन, डैमेज कौन करेगा, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। चलिए देखिए, विधानसभा सत्र खत्म होगा जी और बिहार चुनाव में जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए तो बिहार का विधानसभा का चुनाव समय से पहले होगा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए, क्योंकि कई जो दल हैं बिहार में वो जदयू को खत्म करना चाहते हैं और नीतीश कुमार ऐसा होने देता हुआ नहीं चाहेंगे अपने पार्टी को, और इस वजह से उसे बचाने की भरसक वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं और कल के मंच पर नीतीश कुमार को देखने लायक होगा कि उनकी एक्टिविटी कैसी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम चर्चाएं लगातार आपके चैनल के माध्यम से जारी है। धन्यवाद।